दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हाई स्कूल की मैथ में हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले समझना है कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में जो मेन बातें हैं वो समझते हैं पहले। तो सबसे पहले ये बात है कि आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में पता होना चाहिए। तो उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है, इसे समझते हैं। देखिए, आपकी एक क्षैतिज रेखा जाती है, ये आपकी कोई एक क्षैतिज रेखा जाती है, ठीक है। यहाँ पे कोई आपका कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ है या लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर आपको देखेगा, नीचे से ऊपर की तरफ आपको देखेगा किसी ये तो एक महल है, ये महल को ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, ठीक है। इस तरह से, जैसे इस तरह से देख रहा है। तो इस तरह से जब देख रहा है तो इसका यहाँ पॉइंट बनेगा। तो इस रेखा ये जो रेखा बनेगी इसको क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा बोलेंगे, ठीक है। कौन सी रेखा बोलेंगे, दृष्टि रेखा बोलेंगे, ठीक है। और ये जो कोण बनेगा इसका, ये जो कोण बनेगा इसमें थीटा, इसी को क्या बोलते हैं, इसको उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है। जो ये कोण बनता है इसी कोण को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। और ये रेखा होते हैं इसी को क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया उन्नयन कोण के बारे में। आई होप कि आपको उन्नयन कोण के बारे में समझ में आया होगा। अब देखिए, अवनमन कोण के बारे में समझ लेते हैं। ये कोई क्षैतिज रेखा हो गई, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है या लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये ऊपर से नीचे की ओर देख रही है। यहाँ पे आप छत पे खड़ा हुआ है, छत से नीचे की ओर देख रहा है, तो नीचे से आपका ये बिंदु बनेगा, आके कहीं पे भी एक बिंदु बनेगा। तो जो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है इस पर कोई बिंदु बनेगा तो इस बोलेंगे, इसको भी दृष्टि रेखा बोलेंगे, दृष्टि रेखा। इस तरह से इसको मिला देंगे। और ये जो कोण बन रहा है इसका, ये वाला, इसी कोण को बोलते हैं अवनमन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है। और ये 90 डिग्री का कोण बनता है, इसमें भी 90 डिग्री का कोण बनता है आपका, ठीक है। आई होप कि अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, अगर नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो बनने वाले कोण को उन्नयन कोण बोलेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है और उस पर बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे, अवनमन कोण, ठीक है। तो ये हो गया उन्नयन कोण, ये हो गया अवनमन कोण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। ये आपको एक याद रखना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। और आपका एक होता है टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूले आपको याद रखना है जो कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब भी आपको साइन वाला लगाना होगा तो साइन वाला लगाएंगे। जैसे ये आपको कोई समकोण त्रिभुज दे दिया गया है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है। ये है कर्ण, ये है आपकी लंब, ये आपका आधार हो गया, ठीक है। तो जब भी आपसे दो चीज़ें, एक चीज़ देगा और एक पूछेगा, जब आपको देखिए, जब साइन थीटा कब लगाएंगे, जब आपको लंब और कर्ण के बारे में पता होगा। देखिए, लंब और कर्ण तो आधार से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है।
आपको लंब दिया जाएगा, कर्ण पूछ लेगा, या तो कर्ण देगा या तो लंब पूछ लेगा। ठीक है, तो एक देगा एक पूछ लेगा, तो एक को हम क्या करेंगे, ढक लेंगे, दूसरे से, इसमें दो चीज़ों से मतलब है, तीसरे से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो आइए अब हम चैप्टर में चलते हैं। अपनी चैप्टर का पहला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप भी अपनी बुक में देखिए। देखिए, आप अपने बुक में देखिएगा। देखिए, आपकी बुक का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। कोई एक सर्कस का कलाकार है, 20 मीटर डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्या कहा है इसने। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज कौन सा है आपका, 9.1 का है, क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, देखिए फिगर भी दिया गया है इसमें। ठीक है, ये देखिए फिगर भी दिया गया है आपका बगल में उसी की, तो ये फिगर दिया गया है इस तरह से। इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ये आपका 90 डिग्री कोण हो गया, और ये आपको ये रस्सी की लंबाई 20 मीटर दी गई थी, और ये कोण कौन सा दिया गया था, 30 अंश का दिया गया था आपको थीटा। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, ये लंबाई पूछी है आपको, तो इसको मान लेते हैं h। क्या मान लेते हैं, h। तो क्या करेंगे, मान लेंगे, माना खंबे की लंबाई h मान लिया। ठीक है, h है, या आप ए भी मान सकते हो, चाहे h मान लो। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आपको क्या क्या पता है, देखिए कर्ण पता है, थीटा भी पता है, लंब पूछ रहा है, तो लंब वाला फार्मूला लगा दो। लंब और कर्ण किस में होता है, साइन थीटा में होता है, अभी बताया। तो साइन थीटा वाला फार्मूला लग जाएगा इसमें, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए थीटा का मान कितना दिया गया था आपको, 30 अंश दिया गया है, तो थीटा की जगह 30 लिख देंगे, इज इक्वल टू लंब कितना दिया गया है, अभी याद करना है, h मान लिया आपने। कर्ण कितना है, 20 दे दिया गया आपको। तो साइन 30 की वैल्यू आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी। पिछली एक्सरसाइज में आपको वैल्यू का दिया गया है, उससे आप याद कर सकते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इज इक्वल टू h अपॉन 20। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कहीं से गुणा कर देंगे, h का 2 में कराएंगे तो 2h आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब 20 का 1 में कराएंगे तो 20 आ जाएगा। h बराबर 20/2, 2 से काट देंगे 10 आ जाएगा। h बराबर कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आप खंबे की लंबाई कितनी निकल के आएगी, लिख देंगे खंबे की लंबाई 10 निकल के आ गई आपकी। यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया हुआ है, और आप दूसरा क्वेश्चन अब आप अपने आप से करेंगे। ठीक है, तो नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।